बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 1 के साथ हाजिर हैं। इस लेसन नंबर 1 के अंदर जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो ये हैं: व्हाट इज़ पीएचपी, व्हाई वी यूज़ इट, और वेब सर्वर क्या है, और हम पीएचपी के पेज को किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है व्हाट इज़ पीएचपी। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। PHP का पुराना नाम पर्सनल होम पेज था, लेकिन अब इसका न्यू नाम हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर है। PHP 1995 के अंदर क्रिएट की है। PHP को हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। Why we use it? Basically, we use PHP to create dynamic web pages. यहाँ एक कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि we have two types of sites: static websites and dynamic websites. Static websites वो वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट हमेशा सेम रहता है, और डायनामिक वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल याहू, MSN, क्विक इन्फो, ये सारी डायनामिक वेबसाइट्स हैं। PHP के अलावा जो दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है उनमें ASP, ASP.NET और JSP आती है। PHP को यूज़ करने के लिए हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत होती है। अब जो मोस्टली वेब सर्वर्स PHP के साथ यूज़ हो रहे हैं वो वैम्प और एग्जैम्प हैं। वैम्प स्टैंड फॉर विंडो अपाची माईसीक्वल PHP कहलाता है, और एग्जैम्प X स्टैंड फॉर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, A अपाची, M माईसीक्वल, P PHP, और जो एडिशनल P है इसका इट स्टैंड फॉर पर। एग्जैम्प हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो सकता है। एग्जैम्प के अलावा अगर हम एक और वेब सर्वर की बात करें, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊं, अगर आप लाइनक्स के यूजर हो तो आप लैम्प को भी यूज कर सकते हो। L स्टैंड फॉर लाइनक्स, A फॉर अपाची, M माईसीक्वल, PHP। वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहला काम है वो आपने ये करना है कि आपने अपने वेब सर्वर की सर्विसेज को स्टार्ट करना है। अगर आपने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया लेकिन उसकी सर्विसेज को स्टार्ट ना किया तो आपका वेब सर्वर कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर आपने ये देखना है कि आपका वेब सर्वर एक्टिवेट है या नहीं, तो आप अपने ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट लिखें और एंटर प्रेस करें। अगर आपको वेब सर्वर की तरफ से एक इन्फॉर्मेटरी पेज आपके ब्राउज़र के अंदर ओपन होता है जिसमें उसका अमूमन वर्जन वगैरह लिखा हुआ होता है, तो इट मीन्स कि आपका वेब सर्वर एक्टिवेट है। अगर नहीं आता तो इट मीन्स कि आपका या तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ सही या उसकी सर्विसेज स्टॉप है। अगर हम PHP के सिंटैक्स की बात करें तो PHP पे C लैंग्वेज और पर्ल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और PHP का लेटेस्ट एडिशन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है वो जावा से काफ़ी मिलता जुलता है। PHP के टैग्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड टैग्स हैं, शॉर्ट टैग्स हैं, स्क्रिप्ट टैग्स हैं और ASP टैग्स हैं, लेकिन हम इस कोर्स के अंदर स्टैंडर्ड टैग्स को फॉलो करेंगे और रिकमेंडेड भी स्टैंडर्ड टैग्स ही हैं। शॉर्ट टैग से अवॉइड किया जाता है क्योंकि शॉर्ट टैग हर वेब सर्वर के ऊपर नहीं चलते, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड टैग्स को ही फॉलो करेंगे। PHP के पेज बनाने के लिए हम नोटपैड को यूज़ करेंगे क्योंकि नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। हम स्टैंडर्ड टैग्स लिखेंगे PHP के और
PHP का कोड विद द हेल्प ऑफ इको हम उसके अंदर कोई मैसेज टाइप करेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात आपने याद रखनी है कि PHP के पेज को हमेशा .php की एक्सटेंशन से ही आपने सेव करना है। नाम आप कोई भी रख लें लेकिन उसकी एक्सटेंशन .php ही आपने रखनी है। उसके बाद आपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। आपके पास कोई भी वेब ब्राउज़र हो, चाहे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आपने लोकल होस्ट लिखना है, उसके बाद अपने पेज का नाम और .php, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका कोड जो आपने PHP का लिखा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ लोकल होस्ट से मुराद होस्ट नेम है जो करंट मशीन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग IP एड्रेस 127.0.0.1 है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि मेरा वेब सर्वर एक्टिवेट है या नहीं। मैंने एग्जाम को इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि वो एक्टिवेट है या नहीं। तो मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम को, सपोज दैट, और यहाँ मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है लोकल होस्ट लिख के, आपने देखा होगा कि आपके सामने एक विंडो वेब सर्वर की जानिब से ओपन हुई है जिसमें उसका वर्जन दिया हुआ है। तो इट मीन्स कि आपका वेब सर्वर एक्टिवेट है। अब मैं नोटपैड को ओपन करता हूं और इसके अंदर PHP का कोड लिखता हूं। मैं PHP के स्टैंडर्ड कोड को ही, टैग्स को ही फॉलो करूंगा और इसके अंदर अपना कोड लिखूंगा, इको, और मैंने लिखा वेलकम टू PHP। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि PHP की हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से होता है। सेमीकोलन स्टैंड फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेशन, यानी कि हर स्टेटमेंट का एंड सेमीकोलन से ही आपने करना है। डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ लिख दोगे वो एज सच ब्राउज़र के अंदर प्रिंट हो जाएगा। और इको की कमांड यूज़ होती है आउटपुट के लिए। अब मैंने अपने इस पेज को सेव किया। यहाँ आपने बहुत ध्यान से देखना है कि मैंने एग्जाम को इंस्टॉल किया हुआ है C पे, प्रोग्राम फाइल्स में आया मैं, और यहाँ मैंने एक्स प्रेस किया। जैसे ही मैंने एक्स प्रेस किया तो मैं एग्जाम के अंदर आ गया। याद रखिएगा कि एग्जाम की वेब डायरेक्टरी htdoc है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो भी पेज PHP का बनाना है वो htdoc के अंदर आपको उसको सेव करना है, क्योंकि एग्जाम की वेब डायरेक्टरी htdoc है। अगर आप वेब सर्वर को यूज कर रहे हो तो उसकी वेब डायरेक्टरी www है। तो हम htdoc के अंदर आए और इधर मैं अपने पेज को सेव करता हूं। मैं कोई भी नाम इसका रख सकता हूं, my .php, और इसको मैंने सेव किया। जैसे ही मैंने सेव किया इसको, अब मैं इसको अपने ब्राउज़र के अंदर देखूंगा। मैंने क्या लिखा? लोकल होस्ट, और यहाँ मैंने लिखा my.php और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं कि वेलकम टू PHP लिखा हुआ ब्राउज़र के अंदर आ गया। ये वही इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट है जो हमने PHP के कोड के अंदर दी थी। तो इस तरह मैंने सक्सेसफुली अपना PHP का पहला पेज एग्जीक्यूट कर लिया। यहाँ एक बात आप याद रखिएगा कि PHP पेज को आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। HTML की तरह नहीं करना कि डबल क्लिक करें और उसको एक्टिवेट कर लें। यहाँ आपको प्रॉपरली लोकल होस्ट, माई पेज का नाम .php लिखना होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है और इसका कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है।
तो होपफुली इस लेसन नंबर 1 में आपने ये सीखा होगा या सीखा है कि PHP क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और PHP को वेब सर्वर के ऊपर किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। शुक्रिया।